जम्मू जिले की बाह तहसील के गांव सुजवा और चौआदी के रेवेन्यू दस्तावेजों के गायब होने के मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान यहां पर छापेमारी की गई है और नवंबर 2021 में दर्ज एफआईआर मामले में महकमा रेवेन्यू और पुलिस की टीमों ने इस कार्रवाई में रेवेन्यू दस्तावेज, मुजरिमाना दस्तावेज, लाखों रुपए जब्त करने के अलावा 3 साबिक रेवेन्यू ऑफिसर और 1 प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया है। बरामद दस्तावेजों में दफ्तर से गायब रिकॉर्ड भी मिला है। टीम ने 3 मौजूदा और 5 साबिक रेवेन्यू ऑफिसर्स के यहां छापे मारे हैं। इन अफसरान में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी शामिल है। 8 प्रॉपर्टी डीलर्स के सुंजवा, चौआदी, ग्रेटर कैलाश, संजय नगर, जानीपुर, गुज्जर नगर, बाव सिद्रा, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन, सतवारी और सांबा जिले के सरोर समेत कुल 21 ठिकानों को खंगाला है। छापेमारी के दौरान 26.63 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। नकदी के अलावा मुजरिमाना दस्तावेज, जमीन के खरीद फरोख्त के दस्तावेज, बैंक लॉकर्स की चाबियां, रोजनामचा, रजिस्टर, मुसावी और सुजवक और चौआदी गांवों के गायब हुए कई नक्शे भी बरामद हुए हैं। पीडीपी से लीडरान के मुस्ताफ़ी होने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, जहां पर श्रीनगर ईदगाह जोन के इलाकाई सदर गुलाम मोहम्मद भट्ट ने ओहदे और पार्टी के रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को मगरूर खातून बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनों को साथ लेकर चलने में वो बुरी तरह से नाकाम साबित हुई है। सहाफ़ियों को अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पीडीपी सदर के करीबियों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि पुराने कारकुनों को भी आला क़यादत से मिलने नहीं दिया जाता और अगर मिलने का मौका भी मिलता है तो वो कारकुनों की बातों पर संजीदगी से तवज्जो नहीं देती। इसलिए ये हुआ था कि जब भी मुझे कोई मसला होता था, वर्कर का मसला होता था, तो मैं मैडम से बात करता था। पहले वो नहीं मिलती थी हमसे। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब भी हमें कुछ मशवरा करना होता था, वो कुछ चंद लोगों से मशवरा करती है ऊपर पार्टी में, और मेरे लोग जो हैं, मेरे जो वर्कर हैं, उनको अवॉइड किया गया। जब हुकूमत भी थी तब भी उसने अवॉइड किया था इस ईदगाह को और यहाँ के लोगों को। उसने मुलाजिम लगाया था अपने रिश्तेदारों को, उसने मुलाजिम लगाया था डिपार्टमेंट में, जेके बैंक में, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को। तो मेरे जो वर्कर्स हैं, जो 18 साल से 20 साल से पीडीपी में एज ए वर्कर काम करते थे, उनको उम्मीद थी कि जो पीडीपी की हुकूमत है, जो यहाँ की नौजवानों की बेरोज़गारी वो ख़त्म करेगी। मगर यहाँ की नौजवानों के साथ महबूबा जी ने गलत किया, धोखा दिया, उसने फ्रॉड किया, उसने हमारे नौजवानों के साथ धोखा दिया। जम्मू कश्मीर में कोरोना मामलों में कमी के सबब 8वीं तक के स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। दर्जा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को फिजिकल मोड में खोले जाने के बाद करीब 2 साल बाद 8वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। महकमा तालीम की जानिब से स्कूल क्लासेस को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने की हिदायत दी गई है। मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। आज तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारी टीचर कम्युनिटी के लिए एक फेस्टिवल का दिन है, कि आज हम एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इंस्टीट्यूशन के अंदर एंटर कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो इस समय जितनी क्लासें हैं छोटी, वो सभी को परमिशन दी है, पर हमने शिक्षा निकेतन में आज 3rd क्लास से ऑनवर्ड, क्योंकि हमारी क्लासेस का रोल काफ़ी ज़्यादा है, हमने इनको विंग वाइज और अपने हिसाब से इनकी कुछ क्लासेस मॉर्निंग शिफ्ट में रखी हैं, कुछ क्लासेस इवनिंग शिफ्ट में रखी हैं। 2 शिफ्टों में करके हमने इनको लिया है। इस समय मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे पास 3rd क्लास से लेकर 7th क्लास के बच्चे हैं जो इस समय आए हुए हैं, और कुछ बच्चे बहुत ही खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें स्कूल में आकर। ऑनलाइन क्लासेस में तो इतना मज़ा भी नहीं आता जितना ऑफलाइन क्लासेस में मज़ा आता है। दोस्तों के साथ पढ़ना, उनके साथ रिसर्च करना, खेलना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और मैम से अपने डाउट्स पूछना। और ऑनलाइन क्लासेस में डाउट्स हम इतने क्लियरली पूछ नहीं पाते थे क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ आ जाते थे बीच बीच में, तो हम इतने अच्छे से हमारे डाउट्स क्लियर भी नहीं हो पाते थे। और जब नेटवर्क इश्यूज़ आते थे तो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे वो भी चले जाते थे। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन क्लासेस में हम प्रॉपर पढ़ सकते हैं, हम जो डाउट है मैम से पूछ सकते हैं। 2 साल बाद स्कूल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल खोले हैं, और बस मतलब जो भी पूछना होता है वो अब आसानी से पूछ सकते हैं हम, और ऐसे कोई मतलब कॉल करके ना ही कुछ नहीं पूछना पड़ता है अब। मतलब अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा।
जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज कुमार धार ने आज भद्रवा कैंपस का दौरा कर 4 मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रखा। वादी चनाब में तालीम से मुतालिक बुनियादी ढांचों को मजबूती देने के लिए भद्रवा कैंपस मुख्तलिफ शोबों की 4 इमारत की तामीर की जा रही है। वाइस चांसलर ने इन इमारतों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर भद्रवा कैंपस के डायरेक्टर प्रोफेसर राहुल गुप्ता, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन शोबे के डायरेक्टर डॉक्टर दाऊद इकबाल भी मौजूद रहे। जिन 4 इमारतों का वीसी ने संग बुनियाद रखा है उनमें फैकल्टी मेंबरान के रिहायशी सेक्शन, लड़के और लड़कियों के हॉस्टल्स, विंग के अलावा प्रोफेसर्स और शोबे से जो मुतालिक सदर हैं उनकी रिहाइशगाह शामिल हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक इनकी तामीर पर 12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा वीसी ने भद्रवा कैंपस के खेल मैदानों का भी जायजा लिया। तो वो एक तो उनको हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी और दूसरे जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो बाहर से हैं उनके लिए भी फैकल्टी रेजिडेंस के लिए यहाँ इंतज़ाम होगा। तो उससे क्या होगा कि एक तो कैंपस में जो है कैंपस और वाइब्रेंट होगा क्योंकि बच्चे भी यहाँ रहेंगे, टीचर्स भी यहाँ रहेंगे और काफ़ी मौका मिलेगा बच्चों को टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने का। क्लास के बाहर भी वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, शाम के टाइम वो लाइब्रेरी में अपना टाइम बिता सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं कैंपस को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इनका टारगेट जो है, अभी कुछ तो ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनमें कि काफ़ी कुछ काम हो चुका है, अभी 10-20% काम रह गया है, तो अगले 6 महीने में वो कंप्लीट हो जाएंगे। और एक जो बिल्डिंग है उसका टारगेट अभी दिसंबर 22 का रखा है। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में कई दुकानों में आग लगने की खबर आई जो कि आग की जद में आ चुकी थी। आग की वजह से दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई, जिससे लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। चश्मदीदों की माने तो एक दुकान से उठी आग की लपटों ने 2 और दुकानों को अपनी जद में ले लिया। फायर ब्रिगेड के जवानों और मकामी लोगों ने सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर बांदीपुरा में पनार के मकामियों ने महकमा रूरल डेवलपमेंट के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। उनका इल्ज़ाम है कि पीएम आवास योजना से उन्हें महरूम रखा गया है। पसमानदा इलाका होने की वजह से उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि इस मनसूबे का फ़ायदा दिया जाए क्योंकि कई ऐसे दीगर अहले आयाल हैं जो कच्चे घरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका कहना है कि सब 300 घरों में महज 4 घरों के बनने की लिस्ट जारी की गई है। कई अफराद ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए कच्चे मकान भी नहीं हैं। जो हमारा इलाका है, पॉपुलेशन मेरी 3000 है, एसटी 3000 मेरी पॉपुलेशन है। इन लोगों ने जियो टैग किया मेरा 57 एसटी के लोग, जिन लोगों के शादे कोठे बने, आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। बाद में एक टीम निकली, उस टीम ने पनार के गांव में वेरिफिकेशन किया, हर घर में गए, हर घर चेक किया और कोठे और शर्ट देखे। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम 30 केस आपको दे देंगे इस साल। आज वो पंचायत बॉडी को बुलाया गया बनकूट ब्लॉक में, उन लोगों ने बोला हम आपको 4 PMY केस दे देंगे, मगर 30 कहाँ और 4 कहाँ। मेरी एसटी पंचायत है, सब लोग मेरे एसटी के, लिहाजा मैं अपने डॉक्टर अवैस डिप्टी कमिश्नर साहब से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जम्मू कश्मीर में फौज के जवान न सिर्फ सरहद की हिफाजत करते हैं बल्कि अवामी राब्तों को मजबूत करने के लिए वक्फे से मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम का भी अहतमाम करते हैं। इसी सिमत में गांदरबल के कुल्लान गांव में 34 असम राइफल्स की जानिब से एक मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया। इस कैंप में दूर दराज से आए लोगों ने शिरकत की और अपना मेडिकल चेकअप कराया। इसके अलावा लोगों को ज़रूरी दवाएं भी तकसीम की गई। कैंप के दौरान लोगों को कोविड वबा के तय बेदार किया गया और इससे बचने के लिए ज़रूरी अशिया लोगों को फराहम कराई गई। जो दवाइयाँ यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं लोकल गरीबों के लिए, इससे आगे भी लगने चाहिए क्योंकि गरीबों की इससे राहत पहुँचती है। हम चाहते हैं कि ये कैंप बार बार यहाँ पर लग जाए क्योंकि यहाँ से इनसे गरीबों को यहाँ राहत पहुँच जाएगी। ये गरीब लोग गई हुशारी सुबह पे गरीब लोग गो मिलो दवा ववा गुजारिश करान यह रेत यून या 2 रेत यून यह कैंप ये गरीब इलाका। बीमारियों के इलाज के साथ साथ लोगों को इस बात की भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो मौजूदा हालात में कोविड फैला है, इस ज़मन में एहतियाती तदाबीर का क्या तरीका है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, इसके बारे में भी लोगों को अवेयर करते हैं। जम्मू कश्मीर में जमहूरी इदारों को मजबूत करने के लिए 3 टायर
पंचायती निज़ाम का असर अब दूर दराज के इलाकों में भी दिखने लगा है। लोगों को अब बुनियादी सहूलियात फराहम होने लगी है और इसी का नतीजा है कि शुमाली ज़िले बारामूला के कुंजेरवा के वारीपुरा गांव के लोगों को सालों बाद बिजली मिलने की उम्मीद पैदा हुई है। इलाके में तकरीबन 20 साल बाद ट्रांसफार्मर लगाया गया है। बीडीसी चेयरमैन शाहीन अहमद और मकामी सरपंच मोहम्मद रमज़ान की मदद से इलाके में ट्रांसफार्मर लगाया गया है। मकामी लोगों ने बीडीसी चेयरमैन और सरपंच का शुक्रिया अदा किया और खुशी का इजहार किया। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मांग को पूरा किया, जो हमें पिछले 20 सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है। और इसके बावजूद गांव में जो भी मसला है, चाहे रोड हो, एजुकेशन हो, या पानी हो, या ड्रेनेज सिस्टम हो, हर काम में वो पूरी तौर तवज्जो दे रहे हैं। इसके लिए हमें पहले एमएलए के पास जाना पड़ता था, जहां हमें अवॉइड होना पड़ता था, हमें अवॉइड किया जाता था। हमें न जाने कितने, जब से मैंने इन लोगों से बात की, यहाँ मुझे सुनने में आया कि हम लगभग 15 साल से इसके लिए जदोजहद कर रहे थे।